हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट किए हैं, चैप्टर वाई वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग जो है प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए इसको बुक से, फिर इस वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना या उपरोक्त में सभी। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये उपरोक्त घटना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। Mg प्लस O2 अभिक्रिया MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बन रहा है तो ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए। CaCO3 अभिक्रिया CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये क्या होगा, संयोजन होगा, अपघटन होगा, विस्थापन होगा, उदासीनीकरण होगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया है। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन या द्विविस्थापन है। तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किससे संबंधित है। द्रव्यमान संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, न्यूटन नियम से और गति नियम से। तो रासायनिक समीकरण को जो है ना संतुलित करने का नियम द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 में कौन सी गैस निकलती है। क्या ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, क्लोरीन निकलती है। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन और अपघटन। तो श्वसन जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्विविस्थापन, अपघटन। तो उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन और संयोजन। तो उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। CaO प्लस H2 CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन, अपघटन, द्विविस्थापन या विस्थापन। तो ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण और संयोजन। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का ग्रहण, बी और सी दोनों। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का ग्रहण। अपचयन का अर्थ क्या होता है, अपचयन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग कोई नहीं। तो अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का त्याग। ऑप्शन नंबर ए। 2H2 प्लस O2 2H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रहा है तो क्या होगा, संयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन और संयोजन। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। CuO प्लस H2 अभिक्रिया Cu प्लस H2O में कौन सी प्रक्रिया
प्रक्रिया होती है। क्या यह ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रेडॉक्स है, कोई नहीं। तो यह जो है कौन होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसका क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, संतुलन होता है, कोई नहीं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी। BaCl2 प्लस Na2SO4 अभिक्रिया BaSO4 प्लस NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन, द्विविस्थापन है और विस्थापन है। तो ये क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी। सफ़ेद चूना पानी में मिलाने पर क्या बनता है, COH का होल 2, CaO, CO3, COCl3, CaCl2। जब सफ़ेद चूना में पानी मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए। बोला रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या नष्ट होता है। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करता है तो समान द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। 2AgCl अभिक्रिया 2Ag प्लस Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, विस्थापन या संयोजन। तो यह जो अभिक्रिया है क्या है, प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है 50 में से। जिस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भोजन का खराब होना किस कारण से होता है, ऑक्सीकरण से, अपचयन से, उदासीनीकरण से, संयोजन से। तो भोजन जो खराब होता है वह ऑक्सीकरण से होता है। ऑप्शन नंबर ए। तेल और वसा का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, संक्षारण, विकृति, रेसिडिटी, अपघटन और विस्थापन। तो क्या कहलाता है, विकृति या रेसिडेंटिटी। ऑप्शन नंबर बी। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का, उदासीनीकरण का, संयोजन का, अपघटन का। ये जो है आप लोग का होमवर्क है, तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में जो लोग कमेंट करेंगे टॉप 10 लोग का जो है हम अगली वीडियो में उसका नाम लेंगे। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। Cu प्लस O2 CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, क्या वो संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो देखिए दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रहा है तो यह क्या होगा, संयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, नियम के पालन के लिए नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, कोई नहीं। तो हम जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वह द्रव्यमान संरक्षण पालन के लिए करते हैं। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण, संयोजन, अपघटन और विस्थापन। ये तो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसका उदाहरण है, जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसका उदाहरण है, विस्थापन का, संयोजन का, अपघटन का या द्विविस्थापन का। तो ये क्या होगा, विस्थापन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। Fe2O3 प्लस Al अभिक्रिया Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है,
थर्माइट अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो ये क्या होगा? थर्माइट अभिक्रिया है। क्या है यह? थर्माइट अभिक्रिया है। संक्षारण से बचाने का तरीका क्या है? पेंट करना, ग्रीस लगाना, गैल्वेनाइजेशन, उपरोक्त सभी। देखिए, संक्षारण से बचाने के लिए जो है इन सभी क्रिया किया जाता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है या उदासीनीकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है तब क्या होता है? तो उसका ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, संयोजन होता है, विस्थापन होता है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तत्व कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पादक नहीं, अभिकारक, तत्व या गैस। तो देखिए, अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक समीकरण में बाईं ओर क्या लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण में बाईं ओर क्या लिखा जाता है? उत्पाद, अभिकारक, गैस, कोई नहीं। देखिए, रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारक, इस साइड, और दाईं ओर क्या लिखा जाता है? उत्पाद। क्या लिखा जाता है? उत्पाद। तो इस 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दाईं ओर क्या होता है? तो अभी बताए हैं, उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी। जब गैस निकलती है तो क्या देखा जाता है? बुलबुला, रंग परिवर्तन, अवक्षेप, कोई नहीं। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या देखिएगा आप, बुलबुला उठता है। रासायनिक अभिक्रिया एक संकेत है ताप परिवर्तन का, गैस निकलना, रंग परिवर्तन। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इनमें से सभी क्रिया आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। CaCO3 का अपघटन किसमें होता है? ऊष्मा, प्रकाश, बिजली, पानी। CaCO3 का जो है अपघटन होता है वह किसमें होता है? ऊष्मा में होता है। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक समीकरण किसे दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को, तत्व को, मिश्रण को, गैस को। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। Fe+O2 Fe2O3 किसका उदाहरण है? संयोजन का उदाहरण है, अपघटन का उदाहरण है, विस्थापन का उदाहरण है, द्विविस्थापन का उदाहरण है। तो Fe+O2 जो है ना, यह संयोजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक समीकरण में तीर दर्शाता है अभिक्रिया की दिशा, ऊर्जा, गैस, ताप। तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर क्या दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा। ऑप्शन नंबर ए। संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बदलती है। देखिए, संतुलित समीकरण में जो है ना परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए। 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो ये क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी। रेसिडिटी को रोकने के लिए क्या किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, ठंडा रखना, पायराइट पैक, उपरोक्त सभी। देखिए, रेसिडिटी को रोकने के लिए उपरोक्त में सभी काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। संक्षारण का उदाहरण है जंग लगना,
दूध का फटना, गैस निकलना, पानी उबलना। तो संक्षारण का उदाहरण जो है क्या है, जंग लगना। रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नए पदार्थ बनाना, ऊर्जा निकालना, रंग बदलना, गैस बनाना। तो रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करना। आप लोग बताइएगा 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।